श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठा कर ले आए, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। इतना पैसा आएगा, गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने घर में बहुत उन्नति करोगे। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में सावन के महीने को बहुत अधिक महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और ही अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने वाले भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति में भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर लिया तो उस व्यक्ति के जीवन में सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर क्या क्या करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए और वहाँ से वापस क्या लेकर आना चाहिए ताकि आपके घर की करीबी दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन को, बहुत ही पावन दिन, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे भगवान शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर वापस आना है ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो अपने शत्रुओं से आपको घेर लिया, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ साक्षात पूजा कर लेता है तो उस व्यक्ति को कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, वैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। आज इस वीडियो में लास्ट तक देख लीजिएगा। मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, आपके जीवन में सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति पे थोड़ी सी ही पूजा साधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपके सभी तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा, या जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए क्या होता है, लोग हमसे पूछते हैं घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं।
दोस्तों आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है वह जो घर का शिवलिंग होता है उससे बहुत फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी-सी पूजा करते हो तो आपको तुरंत ही उसका फल मिलता है और आपके जीवन में हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपको जीवन में परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए उस उपाय को तो मंदिर जाकर ही करना पड़ेगा। और सावन के सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार का है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपको अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। तो आपको क्या करना है, क्या-क्या लेके जाना है, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा असंपन्न मानी जाएगी। दोस्तों सबसे पहले चीज़ तो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे यह कहते हैं कि जल तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे, आपकी समस्याओं को बताते हुए वह हर समस्या को खत्म कर देंगे। इसीलिए घर से जल ले जाना बहुत जरूरी होता है। उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसके गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपके अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाए, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाए, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं। इसीलिए बेलपत्र जरूर ले जाएं। तीसरा आपको सफेद पुष्प ले जाना। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन में हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको क्या क्या ले जाना है देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख कर ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है उन चीजों को आपको लेके जाना है और शिवालय के वापस लेकर आना है आपके घर तक, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके। आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। भक्तों आप पहले जाएंगे मंदिर पर, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े को धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ आप पर क्रोधित हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यह 3 चीज है जो आपको करनी है, इतना करना है। जब आपको अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे में आपको शिवालय से जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरी के पानी को आपको छुआना और अपनी जेब में वापस रख के ले आना है।
या जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके, इसको भी छुआना है, वापस रख के ले आना। आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए हैं, जिस लोटे में आप दूध ले गए हैं, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहाँ गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी को थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपके लोटे में पानी भर कर लाए हैं वही वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस लेकर आना है। भक्तों मान लीजिए, आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, इस बात से आप चिंता न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा जल वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ जल। तो शिवलिंग से गिरता हुआ जल को आपको अपने लोटे में ले आना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदें लेनी है। अब आपको क्या करना, आपको घर वापस आना है। जो आपके लोटे में जल लिया है भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग को आपके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। घर के हर कोने में छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपके कर दिया तो मान लीजिए पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर में कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर पर नहीं कर पाएगा। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। या तो आप काली मिर्च भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के आपको कुचलते हुए निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएगी और आप जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सावन सोमवार के दिन आपको अपने जीवन में हर परेशानी चले जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार की बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं वह इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए चाहते तो शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करें, स्फटिक करें। नर्मदेश्वर शिवलिंग का कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर पूजा कीजिए, एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।